आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। T20 सीरीज अब खत्म हो चुकी है और जाहिर सी बात है, हर किसी की नजरें रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ पर लगी थी। बतौर कप्तान और बतौर कोच उनके लिए ये पहला एग्जाम था और हम सब जब पढ़ाई करते थे तो तीन लेग्स में एग्जाम देते थे, यानी कि क्वार्टरली एग्जाम होते थे, फिर हाफ ईयरली और उसके बाद एनुअल एग्जाम। यानी कि पहला क्वार्टर जो रहा रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के लिए वो कैसा रहा, और जब हाफ ईयरली एग्जाम आएगा यानी कि दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद एक बार फिर हम चर्चा करेंगे, और एनुअल एग्जाम यानी कि वर्ल्ड कप जब आएगा अगले साल, तब तक के लिए क्या ये टीम कितनी तैयार होगी, इस पर बातचीत करेंगे। और साथ ही बात आज करेंगे राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी को कितने नंबर दिए हैं तमाम क्रिकेट फैंस ने। कल एक सर्वे किया हमने इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर, लगभग 17,000 वोट्स हमने इकट्ठे किए थे, जहां पर अलग अलग पर्चे यानी कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं क्रिकेट के मैदान पर, वहां पर हमने उसको बांटा और फिर वहां से हमने 10 मिनिमम अंक रखे थे जहां से हमने पॉइंट्स देने की कोशिश की। जहां पर कप्तानी को लेकर कितने पॉइंट रोहित शर्मा को मिले, स्पिनर्स के यूज करने पे उनका कॉन्फिडेंस हासिल करने में कितना पॉइंट्स मिला, और साथ ही राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने जिस तरह की रणनीति बनाई उस पर हमारे फैंस ने कितने पॉइंट्स दिए, और बैटिंग ऑर्डर को लेकर या खुद रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर जो तमाम चर्चाएं दिनों चल रही है। और रोहित शर्मा के बिना अब टेस्ट सीरीज खेलना है भारत को। पिछला अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप याद करें, सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए थे, तो रोहित शर्मा के बिना टेस्ट चैंपियनशिप खेलना भारतीय टीम के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सबा करीम है, पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर, और अभी कमेंटेटर हैं, जो न्यूजीलैंड और भारत के बीच में जो T20 सीरीज खत्म हुई उसमें कमेंट्री करके लौटे हैं। साथ ही अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां पर बहुत देर रात हो रही है, लेकिन दानिश भाई को हमने जगा दिया है, क्योंकि दानिश भाई के व्यूज जो हैं वो इंडिया में बहुत लोग सुनते हैं। दानिश भाई, एक तो बहुत देर आपको जगाने के लिए माफी चाहेंगे हम, लेकिन साथ ही आपके व्यूज भी लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि हिंदुस्तान में आपको बहुत लोग सुनते हैं। कैसे आप देखते हैं, पहला सवाल तो यही सेन में आता है कि पहला क्वार्टर आपने भी एग्जाम दिया होगा, 3 हाफ में होते हैं, क्वार्टरली एग्जाम होते हैं, देन हाफ ईयरली और देन एनुअल। क्वार्टर एग्जाम की बात करें यानी पहले मैच की बात करें, पहले इम्तिहान की बात करें, तो जो 4-5 डिपार्टमेंट हमने दिखाए, यानी स्पिनर्स को यूज करने के डिपार्टमेंट, रणनीति बनाने का डिपार्टमेंट, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने का डिपार्टमेंट, कितने नंबर आप एज अ कैप्टन कोच देंगे राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को उनके पहले असाइनमेंट के लिए? पहले असाइनमेंट के लिए राजीव, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो विद सबा भाई। पहले तो मैं 100 में से 100 दूंगा राहुल द्रविड़ को और रोहित शर्मा को, एज द वे दे लीड द इंडियन टीम आफ्टर डिबेकल। उनका जो एक टेन्योर रहा T20 वर्ल्ड कप के अंदर, जहां पर जो है विराट कोहली और रवि शास्त्री दोनों जो है वो जो है अनसक्सेसफुल रहे टीम इंडिया को आगे तक ले जाने में। लेकिन वहां पर रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने एक यंग टीम को लेके, एक यंग युवा टीम को लेके मौके भी दिए, और उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन आप देखेंगे। हमने जयपुर में मैच देखा, रांची में मैच देखा, और सारी जगहों पे हमने जो मैच देखे अभी T20 के, इंडिया ने क्लीन स्वीप किया। वहां पर डिफरेंट कंडीशन के ऊपर डिफरेंट अंदाज के साथ टीम इंडिया ने प्रोड्यूस किया, रिजल्ट प्रोड्यूस किए। वहां पर हमने देखा कि जिस तरीके से बॉलर्स की इंट्रोडक्शन की फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर, और वहां स्पिनर्स को लेके रविचंद्रन अश्विन को जिस तरह यूज किया गया रोहित शर्मा ने, आई थिंक बहुत क्रेडिट जाता है राहुल द्रविड़ को और रोहित शर्मा को, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम losing from a team which was like a very strong team in the T20 World Cup, and coming back in India and winning the series comfortably। क्लीन स्वीप किया, जहां पर ठीक है केन विलियमसन नहीं था, लेकिन उसके अलावा पूरी टीम तो वही थी ना न्यूजीलैंड की। लेकिन जिस तरह के रोहित शर्मा ने कैप्टनसी की, रोहित शर्मा ने फ्रॉम द फ्रंट लीड किया एज अ कैप्टन, बैटिंग के अंदर तीनों मैचेस के अंदर रन्स किए। उसके बाद कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सेट एन एग्जांपल। फिर उसके बाद बॉलर्स को रोटेशन किया। इट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम रोहित शर्मा। आई थिंक आई गिव 100 ऑफ 100 टू रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़। तो चलिए, अब ये रिजल्ट में मुझे लग रहा है थोड़े से लीनियंट है दानिश भाई, पहले ही एग्जाम इन्होंने इतने नंबर दे दिए कि लग रहा है अगले कुछ एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबा भाई, एग्जाम से अलग इतर हटके हम विराट कोहली को अक्सर उनके एग्रेशन के लिए, उनके बॉडी लैंग्वेज के लिए बहुत क्रिटिसाइज करते थे।
अब कोलकाता एक ऐसा मैदान था जहां जहां से आप बहुत वाकिफ हैं, आपने बहुत क्रिकेट खेली है। सडनली रोहित शर्मा के बॉडी लैंग्वेज में जो चेंज आया, जो एग्रेशन उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा था, वो ये साफ दर्शा रहा था कि कप्तान होने के साथ साथ आपके नेचर में भी बदलाव आता है। आप बहुत शांत भले ही हो, कैचेस छूटने पे गुस्सा आया उनको, गलत गेंदबाजी पे गुस्सा आया। क्या इसको आप कुछ पॉइंट्स इसमें आप कट करेंगे? आपको लग रहा है विराट की अलग पर्सनैलिटी थी, रोहित अपनी अलग पर्सनैलिटी के साथ है, लेकिन वो एग्रेशन है रोहित शर्मा के अंदर जो अचानक अब ऑफिशियल कप्तान बनने के बाद बाहर आ गया। दोनों की अलग अलग पर्सनालिटी है राजीव, और जी। इसको एक्सेप्ट करना अच्छी बात रहती है खिलाड़ियों के लिए। जो उनके टीम मेंबर्स हैं वो जानते हैं रोहित शर्मा को, और रोहित शर्मा की कप्तानी में मुझे कोई अंतर नज़र नहीं है। जिस तरह से वो मुंबई इंडियंस के लिए कप्तानी करते हैं, उसी प्रकार से वो इस समय भारतीय टीम के लिए भी कप्तानी कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। जिस तरह से आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, उसी प्रकार से आपको उम्मीद होती है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी परफॉर्मेंस करें। अ, थोड़ा अगर हम लोग रियलिस्टिक बात करें राजीव के, ये पहली श्रृंखला थी। दोनों राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा यही कोशिश कर रहे थे कि भाई चलिए पहली श्रृंखला हम जीत जाएं, उसके बाद धीरे धीरे जो भारत का अप्रोच होना चाहिए, जो उनको हेल्प करेगा आने वाले विश्व कप में जीतने के लिए, उसकी थोड़ी 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 बहुत तस्वीर सामने आएगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे पहले कोशिश यही थी भारत की कि श्रृंखला जीते, क्योंकि जैसा कि दानिश ने कहा, जो वर्ल्ड कप में हुआ था वहाँ से वापस आकर रिकवर करके बहुत जल्दी फैंस को ये दिखाना कि हमारी टीम उतनी ख़राब नहीं है, हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। विश्व कप हमारा ख़राब हो गया था पर हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं, ये ये दिखलाने के लिए भी आवश्यकता थी। और इसी वजह से ज़्यादा कुछ बड़ा हमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिला है। जीतना बहुत ज़रूरी था। पहले 2 मैचेस में टॉस जीता हम लोगों ने, पहले गेंदबाजी की जो कि सही निर्णय था। तो उतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिला है। हाँ, दूसरी बात ये है कि स्पिनर्स के बारे में अगर हम बात करें, स्पिनर्स को बेहतरीन तरीके से हैंडल किया रोहित शर्मा ने। अक्षर पटेल, आर अश्विन और युजवेंद्र चहल, उनको पता है कि मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेने के लिए आपको अटैकिंग स्पिनर्स की जरूरत होती है, जो कि रोहित शर्मा ने करवाया है आर अश्विन और अक्षर पटेल से। खुद की अगर हम बात करें, खुद फॉर्म की उनकी बात करें, तो एक कप्तान आप बनते हैं क्योंकि चयनकर्ताओं को ये लगता है, सिलेक्टर्स को ये लगता है कि जिस तरह के आप प्लेयर हैं, जिस तरह की आपकी प्राइमरी स्किल है, वहां पर आप और ज्यादा एक्सेल करें, जो कि रोहित शर्मा ने किया। उनकी प्राइमरी स्किल जिसके वजह से वो 11 में है, उनकी बल्लेबाजी है, कप्तानी तो बाद में आती है। तो वो उस चीज को आपको भूलना नहीं, जो कि रोहित शर्मा ने इस श्रृंखला में कम से कम दिखाया, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की। दानिश भाई, क्योंकि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने पहला असाइनमेंट तो बहुत अच्छे नंबर से पास किया, अगला चैलेंज अब राहुल द्रविड़ के लिए है कि विराट कोहली के साथ उनको काम करना है टेस्ट सीरीज में। अब ये चलिए, वो दोनों एक तरह के कैरेक्टर है, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़। अब राहुल द्रविड़ के लिए कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब दूसरे टेस्ट मैच में विराट आएंगे। उनका एक अलग तरीके का माइंडसेट है, जिसका जिक्र आपने भी किया, सभा भाई भी कर रहे हैं। ये चैलेंज राहुल द्रविड़ के लिए ज्यादा बड़ा देख रहे हैं आप या विराट कोहली के लिए? आई थिंक मैं आपको राजीव एक बहुत एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ मैं कि शायद मैं भी शायद दर्शकों और टीम इंडिया के लिए और इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक न्यूज़ बन जाएगी कि विराट कोहली और राहुल द्रविड़ की जोड़ी नहीं बनेगी कभी भी। जी। बिकॉज़ विराट कोहली को हमने देखा अनिल कुंबले के साथ, उनकी जोड़ी नहीं बनी। जी। लेकिन राहुल द्रविड़ और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी बहुत बढ़िया बनेगी। जी। अजिंक्य रहाणे अगर कप्तान होते तो राहुल द्रविड़ कोच होते तो बहुत बढ़िया तरीके से टीम का प्रदर्शन हमें देखने मिलेगा। नो डाउट कि अभी टेस्ट सीरीज होगी तो न्यूजीलैंड को मार भी देगी, लेकिन आने वाले वक्तों में इन लॉन्ग टर्म इफ यू सी, आई डोंट मेरे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस में जितनी मैंने क्रिकेट देखी है और जितना मैंने, क्योंकि राहुल द्रविड़ के अगेंस्ट भी खेला उनके साथ और उनको मैं इनको जानता हूँ, इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। और जिस तरह से वो अपनी क्रिकेट को लेके चलते हैं, वॉल बिहाइंड द विकेट उसको हम कहते थे, और वो जो खड़े होते कंसंट्रेशन लेवल और जो उनका मयार है क्रिकेट का, विराट कोहली आई डोंट थिंक सो कि मैच विद राहुल द्रविड़ का टेम्परामेंट जो है और जो उनकी कोचिंग एबिलिटीज है जो मैं देख रहा हूँ, जो दिख रहा है, आई डोंट थिंक सो कि विराट कोहली एंड राहुल द्रविड़ माइट गो अलोंग। उनके साथ बेहतर होगा कि विराट कोहली एज अ चैलेंज किसके लिए ज्यादा बड़ा है प्लेयर। दानिश भाई? विराट के लिए चैलेंज एडजस्ट करना? मेरे ख्याल से विराट के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि विराट जिस तरह की एक क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और जिस तरह का वो प्लेयर है और जिस तरह के वो रवि शास्त्री की कोचिंग में खेले, he will not like the way which Rahul Dravid used to play his cricket and Rahul Dravid used to use
do his coaching. I think it will be a big challenge for Virat Kohli. देखिए हमने समय को देखा है जहां हमने अनिल कुंबले जैसे बहुत बड़े प्लेयर को स्टेप डाउन होते हुए देखा है मे भी शायद आने वाले वक्त में बहुत अर्ली आई एम टू अर्ली टू से दैट बट विराट कोहली माइट स्टेप डाउन एज आल्सो कैप्टन फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट एज वेल एंड गिव बहुत अजिंक्य रहाणे द टेस्ट कैप्टनसी बहुत सभा भाई बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दानिश भाई की तरफ से। और ये और वाकई ये थोड़ा सा हम सबको भी फील होता है कि राहुल द्रविड़ और विराट कोहली का कॉम्बो जब आएगा तब क्या कुछ चीजें निकल कर आएंगी, क्या तस्वीर बनेगी। क्या वो डर आपके जहन में है जो दानिश भाई ने जिसका जिक्र किया अभी? डर तो नहीं है राजीव, मुझे अप्रिहेंशन है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। देखिए भारत में जो सीरीज हो रही है उसमें राहुल द्रविड़ कोच बन जाए, राजीव मिश्रा कोच बन जाए, मैं बन जाऊं, दानिश कनेरिया बन जाए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। भारत में जो श्रृंखला होने वाली है उसमें कोच कुछ भी हो जाए, इट डजंट मैटर। चैलेंजेस आएंगे जब भारत जाएगा साउथ अफ्रीका खेलने के लिए, वहां पे जो टेस्ट मैचेस होंगे वहां पर क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वहां पर बहुत जरूरी है कि कप्तान और कोच सेम पेज पर रहें। सेम पेज के कहने का मतलब यही है, मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि इम्प्रूव करने के लिए आपके पास दो दो माइंडसेट होना चाहिए, जहां पर आप खुल के डिस्कशंस कर सकते हैं, जहां पर आप एक दूसरे से सवाल उठा सकते हैं, जहां पर आपको सवाल उठाने चाहिए अगर आपको लगता है एज अ कोच आपको लगता है कि नहीं ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है, और कप्तान ऐसा होना चाहिए जो उन सवाल को बड़ा एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से देखे, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और तभी जब आपने शुरुआत की इस जवाब की राजीव अपना सभा भाई सॉरी यहाँ आपको इंटरप्ट करूंगा सभा भाई ने बहुत अच्छी बात की अपना के सवाल किसने उठाया गया है क्योंकि जब टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था और फाइनल के दौरान जो टीम खिलाई गई थी विराट कोहली ने क्या रवि शास्त्री ने सवाल उठाया था कि वाई रविचंद्रन अश्विन इज सिटिंग आउट अभी तक क्लैरिफिकेशन तो नहीं दी कि वाई अ बॉलर हु हैज बीन टेकिंग सो मेनी विकेट्स एंड बीन अ मैच विनर फॉर द टीम वाई सिटिंग आउट क्योंकि देखिए मैंने न्यूजीलैंड के सामने बहुत क्रिकेट खेली है और इंग्लैंड के सामने क्रिकेट खेली है इंग्लैंड के ग्राउंड पे बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है माय कंसर्न इज दैट व्हाई अ बॉलर who has taken so many wickets and won the test matches is not about containing it's all bowlers का काम है विकेट लेना आपको कंटेन बॉलर नहीं चाहिए होता आपको वहां विकेट टेकर बॉलर चाहिए होता है तो वहां पर जो है रवि शास्त्री एंड विराट कोहली का जो एक कॉम्बिनेशन था माइंडसेट था कि हमें शमी जसप्रीत बुमराह ये बॉलर फलाना बॉलर इसके साथ जाना है बट विकेट लेने वाला बॉलर नहीं मिला टेस्ट क्रिकेट में आपको विकेट लेने वाला बॉलर चाहिए वहां पर अगर आपको राहुल द्रविड़ कहता है कि आई नीड अ लेग स्पिनर विराट कोहली कहता है कि नो आई नीड अ ऑफ स्पिनर लेकिन लेग स्पिनर विकेट आपको लेके देता है तो वहां पर राहुल चहर को आपने जब साउथ अफ्रीका की खिलाफ ए सीरीज में जो इंडिया ए टीम के साथ भेजा है वहां वो परफॉर्म करके आता है आई थिंक इट्स अ स्टार्ट एंड बिगिनिंग कि आप लेग स्पिनर को इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंट्रोड्यूस करें यूवी चाहे T20 में लेकिन राहुल चहर को आपको टेस्ट क्रिकेट में लेके आना पड़ेगा क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपको विकेट टेकर ऑप्शन चाहिए ही चाहिए आप अपना कंटेन नहीं कर सकते आपको विकेट लेने वाला बॉलर चाहिए ही चाहिए सभा भाई क्योंकि समय थोड़ा कम है चलते चलते दो सवाल है। पहला सवाल तो यही कि क्या विराट कोहली राहुल द्रविड़ के सवालों का जवाब देने की स्थिति में होंगे, क्योंकि सवाल तो अनिल कुंबले ने भी खड़े किए थे और दानिश भाई ने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि जब भी कोई प्रॉपर क्रिकेटिंग बात होती है देन इंडिया में प्रॉब्लम शुरू होती है। अब मेरे लिए दो लेजेंड्स हैं, अनिल कुंबले से बड़ा मैच विनर हिंदुस्तान में कोई नहीं हुआ और राहुल द्रविड़ को मेरी नजर में मैं उनको बहुत बड़ा बैट्समैन मानता हूँ कुछ सर्टेन रीजन से। क्या अब ये कद आगे आएगा, क्योंकि विराट का भी अपना एक कद है और राहुल द्रविड़ बहुत बड़े कद के खिलाड़ी है, दानिश भाई भी ने कहा और आप भी मानते हैं बात। और क्या ये सवाल जवाब का सिलसिला थोड़ा अलग जाएगा या जिस तरह से रोहित शर्मा ने मैनेज किया राहुल द्रविड़ के साथ, क्या सीख ले पाएंगे विराट वहां से? मुझे लगता है यहाँ पर राहुल द्रविड़ को बहुत काम करना होगा। मुझे पूरा एग्जैक्टली जी विश्वास है कि राहुल द्रविड़ इतने ज़्यादा मैच्योर हैं, उनको पता है कि बड़े खिलाड़ियों को किस तरह से ट्रीट करना है, क्योंकि खुद वो उस पोजीशन में रह चुके हैं। जी उनको पता है कि वो क्या उनके क्या एक्सपेक्टेशंस थे एक कोच से, या फिर उनके जो एक्सपेक्टेशंस थे उसमें अगर कम्युनिकेशन गैप हुआ तो वो किस वजह से गैप हुआ, क्या प्लेयर की वजह से वो गलती हुई थी या फिर कोच की वजह से कोई गलती हुई थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में उनको भली भांति मालूम है।
मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ के पास वो एबिलिटी है इन सभी चीज़ों को देखने की और उसके बाद सही कदम उठाने की। बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया यू, दानिश भाई, थैंक यू। सवा भाई आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी जितने नंबरों के साथ टी20 सीरीज में पास हुई है, कुछ उसी तरह के नंबर्स विराट कोहली और राहुल द्रविड़ की जोड़ी लिया है टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान। हालांकि पहला टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे कप्तानी कर रहे हैं। दुनिया भर की निगाहें इस टेस्ट चैंपियनशिप पे लगी होंगी क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान को हराया था और ये बात तमाम क्रिकेट फैंस भूले नहीं है। और शायद इस चैंपियनशिप का सही मायनों में आगाज वो कानपुर से देखेंगे जब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम 2-2 हाथ करती नजर आएगी और सामने केन विलियमसन लौट चुके होंगे, जो न्यूजीलैंड के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक हैं। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।